Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all would be fine by the grace of Almighty Allah. Today our topic is on killing a tree. It is a poem written by Giv Patel. I will make you understand the summary of this poem. प्यारे बच्चों, मैं आपको इस पोएम की समरी को थोड़ा अंडरस्टैंड करवाऊंगा. इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस शॉर्ट वीडियो में. इसमें जो द पोइट सेज दैट इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री. इट कैन नॉट बी डन विथ a simple jab of the knife. In this poem, the poet uses the tree as a symbol of some deep-rooted evil in order to kill a tree, it has to be pulled out from its root. Similarly, to kill an evil, it has to be uprooted from its source. A chopped tree can sprout again. Similarly, a half-buried evil can spring up again. Dear students, इसमें जो है ट्री को इसने शायर ने एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है. यहाँ पे कहा कि अगर हम इस ट्री को जब हमें उखाड़ना है या काट फेंकना है तो हमें इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है. अगर हम इसको ऊपर से काटेंगे तो इसकी शाखें दोबारा निकल आएंगी. इसी तरह से अगर हमने बुराई को बाहर काट फेंक देना है या बुराई को ख़त्म करना है तो हमें उसके सोर्स पे जाना है, जहाँ से वो बुराई पनप रही है, जहाँ से वो बुराई शुरू हो रही है. तो यहाँ पे शायर इस पोएम में ये समझाना चाहता, ये मैसेज देना चाहता है. उसने यहाँ पे इस ट्री को जो ऑन किलिंग ए ट्री इसने पोएम यहाँ पे दी है, इसमें इसने ट्री को एज सिंबल यूज़ किया है बुराई का, कि अगर हमें ट्री को ख़त्म करना है तो उसकी जड़ों को हमें उखाड़ना है, तो उसको जड़ों समेत हमें बाहर फेंकना है. तो इसी तरह अगर हमें बुराई को ख़त्म करना है तो हमें उस बुराई के सोर्स पे जाना है, जहाँ से वो बुराई शुरू हो रही है. तो इस तरह से हम उस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं. तो गोया कि इस पोएम में हमें यही मैसेज मिलती है तो कि in order to kill the tree, its root has to be pulled out from the earth, which acts as its anchor. It has to be tied with a rope and pulled out with a powerful snap. तो हमें इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है. इसी तरह हमने अगर बुराई को ख़त्म करना है तो हमें उस बुराई की तह तक जाना है. इंशाल्लाह जो जूम क्लास होंगे उसमें हम डिटेल में जाएंगे इस पोएम के बारे में. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.